हर किसान का सच्चा साथी सोनालिका ट्रैक्टर, अधिकृत विक्रेता साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, प्रोप्राइटर वीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं। राजमाता का नाम लेके सिंधिया भले कहें कि संघ परिवार और भाजपा से हमारा पुराना नाता है, क्योंकि हमारी दादी इस पार्टी में रही हैं। लेकिन दादी तो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उनके नवासे की इस भारतीय जनता पार्टी में इतनी तौहीन और बेइज्जती हो रही है कि शायद सिंधिया घराने की ये सबसे बुरे दिन चल रहे हैं। भाजपा ने चुनावी कैंपेनिंग के लिए रथ चलाए, सिंधिया का पोस्टर गायब था। अब जब स्टार प्रचारकों की एक सूची बनी तो सिंधिया का नाम 10वें पायदान पर है। वो सिंधिया जो कभी कांग्रेस में गरजते थे, महाराजा कहलाते थे, श्रीमंत कहकर उनको संबोधित किया जाता था। कांग्रेस के आला दर्जे के वो नेता थे, राष्ट्रीय स्तर तक उनकी पकड़ थी। सारी चीज़ें आज भारतीय जनता पार्टी में उनके लिए देखने को नहीं मिल रही। ऊपर से बेइज्जती पर बेइज्जती हो रही। देखिए इस रिपोर्ट को कि भारतीय जनता पार्टी में आने वाले दिनों में सिंधिया की क्या दुर्गति होती। देखिए इस रिपोर्ट में सागर एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभाओं के उपचुनाव में भाजपा ने बीते दिन 28 विधानसभाओं में अपने रथ पहुंचाए हैं, जिसमें श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया गायब थे। यह मुद्दा अभी शांत न हो पाया था कि स्टार प्रचारकों की एक सूची भाजपा ने जारी की है, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया 10वें पायदान पर हैं। यह तो बड़ी तौहीन हो गई महाराजा की। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में हुआ करते थे तो कांग्रेस के पावर सेंटर थे। वो स्टार प्रचारकों में पहले पायदान पर थे। जैसे ही भाजपा में आए, कहा कि मेरी दादी राजमाता ने भाजपा की प्रदेश में पार्टी की नींव रखी है, लेकिन दादी अब इस दुनिया में तो है नहीं। यह भाजपा है जो अटल बिहारी वाजपेयी को भूल गई, आडवाणी को किनारे कर दिया। यहाँ उस नेता और कार्यकर्ता का कोई महत्व नहीं जो कमज़ोर हो जाता है। अगर नेता आगे भी बढ़ता है तो तारीखें इस बात की गवाही देती हैं कि यहाँ उसे बढ़ने नहीं दिया जाता। आज लगातार दूसरी मर्तबा जब ज्योतिरादित्य सिंधिया की तौहीन हुई, चंबल और ग्वालियर में सिंधिया समर्थकों में नाराजगी है। तभी सिंधिया कहने को मजबूर हो गए कि सभी जगह ऐलान करवा दो, सभी जगह ये कह दो कि सिंधिया सभी जगह चुनाव लड़ रहे हैं। पूरे गांव में सब संदेश भेज देना। नहीं, बिल्कुल ये चुनाव रक्षा का नहीं है, ये चुनाव महाराजा सिंधिया का है। बिल्कुल। और ग्वालियर चंबल संभाग की माटी का ईमान और स्वाभिमान का है। भाजपा में संगठन का अपना कायदा है। इस कायदे के दायरे में सिंधिया भी आ नहीं रहे हैं। भाजपा के सीनियर लीडर प्रभात झा भले यह कहें कि सिंधिया आंखों के तारे हैं, लेकिन यह बात अभी बनती नहीं दिख रही है। मैं तो अभी आया हूं ग्वालियर से। अभी देखिए, सिंधिया जी को आप अपरिपक्व नेता मत समझिए। सिंधिया जी के पिताजी जनसंघ के 1971 में गुना संसदीय क्षेत्र से सांसद थे। राजमाता विजया राजे सिंधिया जी भी हमारी पार्टी की आधारशिला थी। जनसंघ के जमाने में 1967 में वो जनसंघ में आ गई थी। इसलिए यह बात वो समझते हैं कि संगठन कहाँ है। अरे उनके समर्थक भी तो आ गए ना। ऐसा क्या सवाल एक और था। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई है बीजेपी में, उसमें सिंधिया का खुद का नाम 10वें नंबर पे है। एक भी सिंधिया समर्थक को स्टार प्रचारक में शामिल नहीं किया गया। और भोपाल कांग्रेस में सिंधिया जी को चुनाव अभियान समिति के प्रमुख थे और बीजेपी में उनकी हालत बहुत खराब हो। और भोपाल की सांसद को भी नाम उसमें नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने सिंधिया जी को आंखों का तारा बनाया है। राजनीति की पेशी दर पेशी जैसे आगे बढ़ेगी, वैसे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सिंधिया भले भाजपा में आकर चुनावी कैंपेनिंग कर रहे हों, लेकिन उन्हें भाजपा मात्र एक राज्यसभा सदस्य से ज्यादा और कुछ नहीं मार रही। यह हम नहीं बल्कि दो तस्वीरें चीख चीख कर ये ऐलान कर रही हैं।
सिंधिया प्रदेश भाजपा के हिसाब से 6वें और 7वें नंबर के नेता हैं। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। सागर एक्सप्रेस न्यूज की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।